जय माँ श्री के मेरे मेरे भाई और बहनों। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मेरी कहानी बताई थी कि कैसे मैं मुंबई में ये हो गई और मेरे जो रूम मालिक थे सच्ची में बहुत अच्छे थे और उनके वजह से ही मैं अपनी मुंबई में काम कर पाई। मेरा पति तो ऐसा ही था कि मैं कितना भी काम करूँ लेकिन घर पे आके मार पीट ही करता था, कभी नहीं मुझे अच्छा देखता था या अच्छा रखता था। कुछ तो ऐसा गंदी बात बोल के दारू पीता था, दारू पीने के लिए पैसा मांगता था, नहीं मैं पैसे देती थी तो बहुत मारपीट करता था। ऐसे ही दिन बीतते गए लेकिन फिर भी मैंने कभी आस नहीं छोड़ा। मैंने एक ही बात, वो तो एक वीडियो में सब समझा है क्यों मैं इसके इधर रहना चाहा। उसके बाद मैंने एक ही सोचा कि नहीं, ये इसका तो कुछ सपना नहीं है लेकिन आपने को कुछ तो ज़िंदगी में करना है, कुछ तो बच्चों के लिए करना है करके मैं और ज़्यादा काम करने लगी। खाना का काम पकड़ के कोई ऑफिस का भी काम करती थी, ऐसा बहुत ज़्यादा पगार कमाती थी। लेकिन फिर भी मुंबई में कितना भी पैसा कमा लो वो पूरता नहीं है बोलते हैं। मैं कभी खुद के लिए ब्लाउज़ तक नहीं सिलाया। मैं जब भी मेरे काम वाले कोई भी ब्लाउज़ दे देते थी वही यूज़ कर लेती थी मैं पीट करके। कभी भी मैंने नहीं सोचा, उनका मेरा बहुत डिफरेंट रहता था। वो ब्लाउज़ भी मुझे ढंग का नहीं दिखता था लेकिन फिर भी मैं सोचती थी मेरा फालतू खर्चा करने से अच्छा मेरे बच्चों को सबको अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ करके मैं कभी खुद के लिए मैंने कुछ नहीं, साड़ी नहीं खरीदी किया। जो मुझे काम वाले देते थे, कोई भी पुराना साड़ी रह देते थे, अच्छा देते थे, वही मैं गाँव जाने के लिए भी यूज़ करती थी और अपने के इधर भी यूज़ करती थी। कभी मैंने ऐसा महसूस ये नहीं किया कि मुझे नया ही खरीदना है करके। कभी दिवाली आया, दिवाली में भी सबको खरीदी करती थी लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं लेती थी। ऐसे ही दिन निकालते गए लेकिन कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस करूँगी और कुछ तो बच्चों के लिए करूँगी करके ऐसा सोचती रहती थी। हर दिन में कितना कमाई आती है और ये कमाई में क्या करना चाहिए और काम बढ़ाना चाहिए और कमाना चाहिए, यही सोचती थी। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ दुखता रहता था। लेकिन फिर भी जब भी मुझे रात में भी मैं इतना लेट सोती थी, मेरा पति जब मैं काम करती थी रात में काम से आके खाना पीना बना के देती थी, फटाक से वो खा लेते थे, सो जाता था और मैं कपड़ा बर्तन रात में ही करती थी तो मुझे 12-1 हो जाता था। लेकिन जब मैं सोने के लिए जाती थी तब जो वो जाग जाता था और इतना तकलीफ़ करता था, बहुत सारी तकलीफ़ करता था। फिर भी सुबह-सुबह भी आँख लगने लग जाती थी। लेकिन जब मैं सोचती थी आज मैं काम पे नहीं जाऊँगी, जाने दो अभी बहुत मुझे सर में दर्द हो रही है। लेकिन फटाक याद आता था, ये फीस देना है, बच्चों की फीस देना है या घर का किराया देना है। सब कुछ भी मेरे आँखें के सामने घूमने लग जाता था। फिर वैसे ही मैं उठ के और आँखों में पानी लगा के ये सब करके और काम करने लग जाती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, फिर ना हमारा नाका टूटा। वो नाका बिल्डर ने लिया, इसके लिए वो नाका टूट गया तो इधर-उधर लोग हो गए। तो हम एक दादलानी करके ये एरिया है थाना में, बालकुम में, उधर ही जाके रहने लगे। उधर मेरी बहन भी मेरे साथ रहती थी। मैं बोला कि एक साथ में रहेंगे, जंगल में बच्चे अकेले तो नहीं रख सकते, मैं सुबह जल्दी 6 बजे काम पे आती हूँ। तो अच्छा उधर भी मेरा मतलब बहुत अच्छा होने लगा। जैसे कि घर अच्छा मिला और जैसे अब मैं गणपति बिठाया, मेरा बच्चा ने मेरे दरवाजे के सामने गणपति बिठाया था। तो गणपति जाने लगा तो लोग बोले कि जो कुछ हम बोलते हैं कि उसको पूरा करना चाहिए करके। तो मैंने सोचा कि चलो गणपति को बोल के देखते हैं, अगर मेरी इच्छा पूरी होएगी तो मैं पूरा 5 साल बस बिताऊँगी करके। तो मैंने उसके कान में बोला कि मुझे खुद का जगह चाहिए करके। मैंने ले लिया, 15 ही दिन में जगह ले लिया मैंने खुद का। जैसे कि हफ्ते-हफ्ते से गाँव की जगह मिली, वो हफ्ते-हफ्ते से मैं पैसा पे करती थी और ऐसा करके हो गई मेरी खुद की जगह। फिर वही जगह पे मैंने घर बनाया पतरे का ऐसा और वो भाड़े भाड़े से देती थी। ऐसा अच्छा चल रहा था ज़िंदगी। उसके बाद में जैसे कि शैतान ने मेरे मन में क्या दिया हुआ मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। जय मसीह।